क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप विज्ञान तब से कर रहे हैं जब आप इस शब्द को बोलना भी नहीं जानते थे? जी हाँ, याद है जब आप अपने खिलौनों को मुंह में डालकर देखते थे कि वे किस चीज के बने हैं? या जब आप बार-बार फ्रिज का दरवाजा खोलकर चेक करते थे कि अंदर की लाइट क्या सच में बंद होती है? और जब आप अपने आईने में खुद को देखते हुए सोचते थे, अरे मैं खुद को कैसे देख पा रहा हूँ? या आप चलती कार की खिड़की से बाहर देखते थे और सोचते थे ये पेड़ मेरे साथ-साथ कैसे चल रहे हैं? यह सिर्फ आपकी जिज्ञासा नहीं थी, यह असल में विज्ञान था। वह आप थे जो खोज यानी कि एक्सप्लोरेशन कर रहे थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विज्ञान में खोज या अन्वेषण यानी एक्सप्लोरेशन का असली मतलब क्या है। यह लैब कोट और भारी भरकम किताबों से कहीं बढ़कर क्यों है और कैसे आपके छोटे-छोटे सवाल ही हर वैज्ञानिक खोज की शुरुआत होते हैं। विज्ञान की शुरुआत जिज्ञासा यानी कि क्यूरियोसिटी से होती है। यह क्यों, कैसे और क्या होगा अगर मैं ऐसा करूं जैसे सवाल पूछने के बारे में है। यही जिज्ञासा हमें सवाल पूछने की ओर ले जाती है और ये सवाल ही खोज यानी कि एक्सप्लोरेशन को जन्म देते हैं। विज्ञान में खोज का मतलब हर बार ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना या समुद्र में गोता लगाना नहीं होता। कभी-कभी यह सिर्फ इस बात पर गौर करने जैसा है कि बारिश का पानी कुछ देर बाद जमीन में कहाँ गायब हो जाता है, या कभी यह सोचना कि छुई-मुई के पौधे की पत्तियां छूते ही क्यों सिमट जाती हैं, या यह समझने की कोशिश करना कि जब आपके स्कूल यूनिफॉर्म पर हल्दी गिरती है और आप उसे साबुन से धोते हैं तो उसका रंग क्यों बदल जाता है। इसका मतलब ऐसे सवाल पूछना भी है कि एक ही कमरे में रखी धातु की चीज लकड़ी की तुलना में ज्यादा ठंडी क्यों लगती है और फिर इसे चेक करने का प्लान बनाना। मान लीजिए कि आप कमरे में एक चाबी और लकड़ी के दरवाजे को एक साथ छूते हैं और पाते हैं कि चाबी ज्यादा ठंडी है। चाबी ज्यादा ठंडी है दरवाजे की तुलना में। अब आप एक अनुमान लगाते हैं, शायद धातु ऊष्मा को लकड़ी की तुलना में तेजी से स्थानांतरित करती है। लेकिन ऐसा क्यों? आप सोचेंगे ऐसा क्यों? धातु में ऐसा क्या है कि वो ऊष्मा को तेजी से स्थानांतरित करती है? विज्ञान चीजों को रटने या याद करने के बारे में नहीं है। यह चीजों का प्रयास करने, उन्हें आजमाने, उन्हें छूने, चखने, अवलोकन यानी कि ऑब्जर्व करने और गलतियां करके फिर से कोशिश करने के बारे में है। कभी-कभी आपको लगता है कि आपको सब पता है क्या होने वाला है, लेकिन विज्ञान आपको चौंका देता है। हर प्रयोग एक ही जवाब पर खत्म नहीं होता। हर प्रयोग हमें एक ही उत्तर नहीं देता, बल्कि कई बार वो आपको एक नए सवाल की ओर ले जाता है और यही नया सवाल आपको आगे की खोज के लिए प्रेरित करता है। असल में खोज, अन्वेषण या एक्सप्लोरेशन जो भी आप कहें, यह सोचने का एक तरीका है। यह सोचने का एक तरीका है। यह सोचना है कि सेब मीठा क्यों और नींबू खट्टा क्यों होता है। यह देखना है कि आपके घर के पौधों की पत्तियां पीली क्यों पड़ रही हैं। यह समझना है कि भोजन करने से हमें बढ़ने में मदद कैसे मिलती है और फिर पौधे बिना खाए कैसे बढ़ते हैं। यह सोचना है कि जब आप धूप में स्कूल जा रहे होते हैं तो न्यूयॉर्क में आपका दोस्त क्यों सो रहा होता है। यह सोचना है कि अचार का जार कैसे आसानी से खोला जा सकता है और कम मेहनत में भारी सामान को कैसे उठाया जा सकता है। देखिए, वैज्ञानिक बनने के लिए ये कतई जरूरी नहीं कि आप एक लैब कोट पहने या फिर आपके पास एक भारी भरकम टेलीस्कोप हो। जब तक आप सोच रहे हैं, आप अपने आसपास की चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तब तक आप एक साइंस एक्सप्लोरर हैं। आप एक साइंस एक्सप्लोरर हैं। एक्सप्लोरेशन या खोजबीन हमें सिर्फ ज्ञान नहीं देता है, इससे सिर्फ हमें नॉलेज नहीं मिल रही है, बल्कि ये हमको एम्पावर करता है। ये हमको शक्ति देता है कि हम अपने आसपास की समस्याओं का, प्रॉब्लम्स का विश्लेषण कर सके और हमें उन्हें एनालाइज करके, प्रॉब्लम्स को एनालाइज करके उन्हें सुलझाने की ताकत भी देता है। हमारे आसपास कई तरह की समस्याएं हैं, जैसे पानी की बर्बादी की समस्या या बिजली के जरूरत से अधिक इस्तेमाल की समस्या। हम अपने ज्ञान का उपयोग करके
इन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं। तो अब तक हमने क्या देखा, क्या समझ में आया? विज्ञान में खोजबीन, एक्सप्लोरेशन या अन्वेषण क्या है? सच कहें तो यह आइसक्रीम चखने जैसा एक मजेदार काम है। प्रयोग करना है, सवाल पूछना है और असफल होने पर फिर कोशिश करनी है। यह छोटी से छोटी चीज और ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों पर गौर करने के बारे में है। इसी तरह हम अपने आसपास की दुनिया और अपने भीतर की दुनिया को समझते हैं। तो आगे बढ़िए और खोजबीन को जारी रखिए।